तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज आप में से एक बच्चे का मैसेज आया और मुझे ये रिमाइंड कराया उन्होंने कि सर आपने किसी वीडियो में ये बोला था कि रीडिंग स्पीड जो है उसको इंक्रीज करने पर काम होना चाहिए, है ना। यूपीएससी में इसकी बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। तो उन्होंने बोला कि शायद आप स्किप कर गए हैं, तो वो वीडियो आप एक बार बना दें क्योंकि रीडिंग स्पीड के लिए हमें कहीं ना कहीं पर एफर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी में रीडिंग स्पीड जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस टॉपिक पर बात करना क्यों जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत लेंथी सिलेबस है ना। 9 पेपर हैं, फिर उनका इतना वाइड सिलेबस है, प्रीलिम्स का इतना वाइड सिलेबस है, करंट अफेयर इतना सारा है, ऑप्शनल है, एस्से है। ठीक है, इवन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बायोडाटा प्रिपेयर करने के लिए अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि इतना लेंथी सिलेबस है और अच्छा हमारा जो टाइम है वो बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है, बट अगर हम थोड़ा सा अपनी रीडिंग स्पीड पर काम कर लें, थोड़ी सी हमारी जो पढ़ने की स्पीड है वो तेज हो, तो हम बहुत सारा समय बचा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बुक में हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ के अपना 1 या 2 घंटे बचा रहे हैं, तो आप टोटल ओवरऑल देख सकते हैं कि सारे सिलेबस को पढ़ने में हम कितने घंटे बचा सकते हैं या कितना हमारा जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सकता है किसी अन्य जगह पर, है ना। यही तो चीज है, यूपीएससी में स्मार्ट स्टडी का ही एक पोर्शन होता है कि आप टाइम जो है कम से कम लगाएं और आपका आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, है ना। यही जरूरी है ना कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो आपका आउटपुट कहीं ना कहीं पर 2 या 3 घंटे के मुकाबले में होना चाहिए, तब आप बाकी लोगों से आगे निकल पाएंगे, है ना। तो रीडिंग स्पीड ये तो हम लोग देखेंगे ही कि कैसे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी रेलिवेंस क्यों है। क्यों मैं कहता हूं कि इससे आपका कहीं ना कहीं पर रीडिंग स्पीड जो है इंक्रीज होनी चाहिए। इसके बेनिफिट क्या है, देखिए। यूपीएससी का एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो सिलेबस है आपका ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में आप सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि आप ज्यादा तेजी से पढ़ रहे हैं ना। बाकी लोग थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं लेकिन आप ज्यादा तेजी से पढ़ रहे हैं। अभी सारी चीजों पे बात करेंगे, जल्दी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पढ़ने से, ज्यादा तेज पढ़ने से हमारे दिमाग में जल्दी चीजें बैठती नहीं है। वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में समझिए कि इसके बेनिफिट क्या है। पहली चीज ये है कि बाकी बच्चों की तुलना में जो स्लो पढ़ रहे हैं, जिनकी स्पीड कम है, उनके कंपैरिजन में आप सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो आपका जो बहुत सारा टाइम है, टाइम सेविंग प्रोसेस है ये, है ना। बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और यूपीएससी में अगर किसी एक बच्चे को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मुझे लगता है आप तैयारी को अच्छे से समझ नहीं पाए। आपको पता होगा कि एक एक मिनट जो है या एक एक सेकंड की क्या इंपॉर्टेंट है। कई बार हम 1 या 2 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। कई बार हमारे नोट्स बहुत अच्छे पढ़े हो ना, तो हम लोग 2 या 3 घंटे में कंप्लीट एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि टाइम हमारे पास हमेशा से लिमिटेड होता है, क्योंकि आप देखेंगे ना, जो 2023 में देना चाह रहे हैं, 24 में देना चाह रहे हैं, उनके पास कितना ही समय बचा है ना। 14 से 15 महीने 24 के लिए बचे हैं। क्योंकि तैयारी के लिए बात कर रहा हूं कि आप अगर देखेंगे कि 2024 में फरवरी तक तो अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, ऑप्शनल वगैरह के साथ चीजें कंप्लीट होनी चाहिए ना, तभी तो प्रीलिम्स और फोकस कर पाएंगे। तो अगर आप देखें कि इस तैयारी के पूरे प्रोसेस में देखेंगे ना, तो हमारे पास सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की होती है, तो होता है टाइम। क्योंकि आप टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको करंट अफेयर भी देखना है, स्टैटिक पोर्शन भी देखना है, तो टाइम जितना जहां से बच जाए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, और उसको आप यूज कर सकते हैं कहां पर, रिवीजन में। उसको आप यूज कर सकते हैं किसी अन्य पोर्शन में, कहीं ना कहीं पर अपनी बाकी की स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करने में, है ना, उसका यूटिलाइजेशन तो हो सकता है। तीसरा इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, ध्यान से देखेंगे कि जो प्रीलिम्स का पेपर है, ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से सुनिए इस चीज को। प्रीलिम्स और मेंस का जो पेपर होता है ना, आपको एक चीज पता होगी कि प्रीलिम्स का पेपर भी बहुत आजकल लेंथी आने लगा है। अगर आप पिछले 2 से 3 सालों पर नजर डालेंगे ना, तो यूपीएससी लंबे लंबे सवाल प्रीलिम्स में बना रहा है। एक बार मुझे लगता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर सवाल आया था, तो पूरे एक पेज का सवाल था, एक सिंगल क्वेश्चन था,
पूरा पेज यूपीएससी ने उसमें लिख कर दिया था और उसके बाद पूछा था कि ये जो चीजें हैं आप कहाँ पर देखने को मिलते हैं या किस टेक्निक से जुड़ी हुई थी। तो उसका आंसर था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं पर उसको लेकर नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है, तो उसको लेकर वो सवाल पूछा गया था। तो अगर आप देखेंगे कि इतना लेंदी सवाल या इतना लेंदी पेपर पूछा जा रहा है, तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप जल्दी से पेपर को पढ़ पाएंगे कि नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका इस्तेमाल कैसे है। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा टॉपर्स के थ्रू कि भाई जब प्रीलिम्स हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें ये लगता है कि हम कम से कम पहली बार पढ़ लें, उसमें वो क्वेश्चन करें जो हमें प्रॉपर अच्छे से आते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर वो करें जो हमें 50-50% पर है, तीसरी बार वो क्वेश्चन करने चाहिए जो बिल्कुल हमें लगता है कि हाँ बहुत रैंडम है और हम उनमें ज्यादा कहीं ना कहीं पर श्योर नहीं है। ये आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। वो कैसे कर पाएंगे अगर स्पीड नहीं है तो? 3 बार पढ़ पाएंगे उसको? 4 बार पढ़ पाएंगे पेपर को? कैसे पढ़ पाएंगे? वो प्रीलिम्स का पेपर तभी स्पीडली पढ़ पाएंगे अगर आपकी पढ़ने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ध्यान से इस चीज को समझ पा रहे हैं आप या कि नहीं, कि प्रीलिम्स का पेपर अगर इतना लेंदी पूछा जा रहा है, इतने सारे बड़े बड़े प्रश्न हैं और 100 क्वेश्चन है, उनको आपको पढ़ना है और आपकी स्पीड स्लो रहेगी, तो जहां पर बच्चे दूसरा रिवीजन कर रहे होंगे या दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, वहां पर आपका पहली बार पेपर पढ़ने में कंप्लीट नहीं होगा। तो वहां पर ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता दिखेगा आपको, रीडिंग की स्पीड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। दूसरी चीज, अब मेंस के 9 पेपर है ना, मेंस के 9 पेपर। अब आपको एक चीज पता है कि मेंस के पेपर को भी तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, और 20 प्रश्न पूछता है। तो अगर आप थोड़ा सा सरसरी नजर से पेपर को पढ़ना चाहेंगे शुरू के 4-5 मिनट में, तो आपको बहुत तेजी से पढ़ना पड़ेगा पेपर या नहीं। अगर वहां पर स्लो स्पीड है, आपकी धीरे से पढ़ पा रहे हैं, तो आप कितना टाइम ले जाएंगे? हो सकता है आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने में लग जाए। हालांकि ये बात बोली जाती है कि वहां पर पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन करने ही होते हैं, छोड़ना तो कुछ होता ही नहीं है, तो सभी प्रश्न करने ही होते हैं। लेकिन खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए कई बार पेपर पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को, मन को ये बताने के लिए कि हाँ मुझे पेपर आता है, तो जल्दी से एक सरसरी नजर से उसको देखेंगे या नहीं। तो वहां पर भी आपकी रीडिंग की स्पीड हेल्प करेगी, कम से कम 5 से 10 मिनट आपके बचाएगी या नहीं। कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, एसए का पेपर है या फिर ऑप्शनल के पेपर है, इतने लेंदी लेंदी पेपर होते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ये चीज बेनिफिट देगी। अब एक चीज और बेनिफिट इसका बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है, ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, कई बार छोटे भी देता है, लेकिन अच्छे खासे है ना, लगभग 28 से 30 सवाल कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं ना, आपको पता है। अब वहां पर अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है, वहां पर अगर आप स्लो पढ़ रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में, और सीसेट के पेपर में तो वैसे ही टाइम की बहुत कमी होती है, और खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत ऐसा लगता है कि टाइम है ही नहीं, है ना। आप लोगों ने जिन लोगों ने पेपर दिया है वो समझ पा रहे होंगे, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो समझ पाएंगे बहुत जल्द इस चीज को, कि सीसेट के पेपर में हमें 2 घंटे बहुत कम लगते हैं, कि समय है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई चीज देती है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के पीछे जाते हैं, ज्यादातर वो बच्चे पूरा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे और 15-20 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग में से निकालने करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये पता है कि जब सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन करना है तो वहां पर तो बहुत तेज पढ़ना पड़ेगा आपको, जल्दी से एक बार पढ़े कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता नहीं है, कोई एक पैराग्राफ आप एक बार में पढ़ के अच्छे से उसका क्रक्स निकाल लेंगे। यूपीएससी क्या पूछता है? इसका क्रक्स बताओ, इसका निचोड़ बताओ, मुख्य संदेश क्या है इस पैराग्राफ का, एक बार पढ़ के बता लेंगे? नहीं बता पाएंगे ना, उसको कम से कम 2 से 3 बार जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। पहली बार थोड़ा हो सकता है स्लो पढ़े, लेकिन बाकी 2-3 बार बहुत तेजी से पढ़ना पड़ेगा। वहां पर भी आपकी हेल्प करेगी रीडिंग स्पीड या नहीं, खुद बताएं आप। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस के दौरान कि आपको चीजें क्या क्या, एग्जाम के दोनों मैंने 2 चरण ले लिए, ये हम लोगों का सिलेबस को लेकर हो गया। एक चीज मुझे बताएं कि जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर पढ़ना है ना, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर को पढ़ना है आप लोगों को, है ना। अब करंट अफेयर के लिए कितने 2 से 3 न्यूज़पेपर पर आप नजर डालते हैं, है ना, ध्यान देते हैं आप लोग कि इकोनॉमिक्स टाइम थोड़ा देख लें, द हिंदू देख लें, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पोर्शन देख लें, इवन दैनिक जागरण भी पूरा देखते हैं आप लोग, राष्ट्रीय संस्करण जो है न्यूज के दृष्टिकोण से। अगर वहां पर आप थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे तो बाकियों के कंपैरिजन में रोज हो सकता है 10 मिनट आप सेव कर लें। 10 मिनट सेव करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि पेपर आप जल्दी पढ़ पाएंगे ना बाकियों के कंपैरिजन में। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इतना वाइड सिलेबस है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होते हैं, लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी बुक है, स्पेक्ट्रम की इतनी बड़ी बुक है, इवन डीडी बसु अच्छी खासी मात्रा में है, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर अगर आप विपिन चंद्र की बुक देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी बड़ी बुक है।
तो इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं। ज्योग्राफी को लेकर अगर बुक है तो वो आप देखेंगे कि सविंदर सिंह की बुक अच्छी खासी मोटी बुक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बेसिक रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को करने के लिए, आप देखना होगा कल्चर की जो बुक है नितिन सिंघानिया वाली, इतनी बड़ी बुक है वो भी। तो इतनी बड़ी बुक्स को कंप्लीट करने के लिए अगर आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होगी तो हो सकता है वही बुक आप उतने ही टाइम में 3 से 4 बार पढ़ जाएं। और अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है, मुझे लगता है पिछले 1-2 दिन में एक बच्चे का कॉल भी आया था इस बात को लेकर कि सर मैं जब लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ने में ही 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं। मतलब शुरुआती स्तर पर अभी वो तैयारी कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि सर मैं अभी मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो यही सब करने में, अगर बाद में डीडी बसु भी पढ़नी पड़ती है तो मुझे यही सब करने में कहीं ना कहीं पर 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा, है ना। उसका ये जेन्युइन रीजन भी था। बट आप चीज समझें कि अगर आपकी स्पीड इतनी स्लो है कि आप किसी एक बुक को पढ़ने में 1.5 से 2 महीने का समय लगा रहे हैं, तो फिर आप, मैं सच बताऊं, आप यूपीएससी के लिए नहीं बने। इस चीज को आप समझ लें, आप यूपीएससी के लिए नहीं बने। आप खुद सोच के देखिए ना, फिर एक एक बुक को कंप्लीट करने में कितना समय चाहिए आपको। ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पीड आपकी बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा तेज होनी चाहिए, तब भी ये बड़ी बड़ी बुक्स कंप्लीट होंगी। सेकंड एआरसी जैसी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे कई बार पूरा पढ़ना पड़ता है। मैं तो ये कई बार बच्चों को बोलता भी हूँ कि आप जो अभी आ रहा है ना, पुराने प्रीवियस ईयर के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ ले, कोई बात नहीं। बट जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसको तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सरकार का पढ़ें एक बार। कई बार ये समरी के चीज में भागते हैं। किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर जल्दी से कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, जल्दी से कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ शॉर्ट तरीका बता दीजिए जिससे आप जल्दी से एग्जाम क्लियर कर जाएं। बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी बड़ी पोजीशन आप चाहते हैं और शॉर्ट रास्ते से जाना चाहते हैं, है ना। तो शॉर्ट कुछ नहीं होता है। जो भी पर्सन शॉर्ट मार्ग चुनते हैं ना अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं पर उनके गिरने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। और ये मेरे साथ एक बार घटित भी हो चुका है। हम, आप लोगों को पता होगा कि हिमालय में ही एक जगह है श्री हेमकुंड साहब। हम लोग वहां पर जब दर्शन करने के लिए गए तो हमारे एक बड़े भैया थे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पर, क्योंकि उस समय पर आयु का इस तरह का दौर था कि मैं, मुझे लगता है मैं +2 की क्लास में था, 12वीं क्लास में था। तो मैं जब तेजी से, हम लोग, मैं और मेरे दोस्त, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि शॉर्ट रास्ते से जाएं। तो हमारे भैया ने हमें बताया था कि आप शॉर्ट रास्ता मत चुने, इस पे हो सकता है आपको चोट लग जाए। और हुआ भी। मेरे साथ जो मेरे मित्र थे वो तेजी से शॉर्ट रास्ते से चलने का प्रयास कर रहे थे, तो वो बिल्कुल गिरते गिरते बचे थे खाई में। तो जीवन में ऐसा होता है, आपको इस चीज से समझना है कि शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट रास्ता हम चुनते हैं, कभी भी वो सफल नहीं होता है। बहुत रेयर होता है कि वो आपको सफलता तक ले जाए, वरना ये फिक्स है कि उससे आपके जीवन में कोई ना कोई नुकसान होना तय है। तो अगर आप एक चीज देखें, जब हमें पता है कि हमारे पास जो समरी दी जाती है इकोनॉमिक सर्वे या इन सब चीजों को लेके, बजट की समरी, और वो ठीक है, उसको तब पढ़े जब समय की कमी है। अदरवाइज अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे का जो एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपका थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि सरकार कहना क्या चाहती है उस मामले में, है ना। सरकार का क्या रिव्यूज है, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका सरकार की जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसको लेकर उनका क्या मत है। तो ये सब चीजें अगर आपको पढ़नी है, इतना सारा कंटेंट आपको कवर करना है, तो आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए ना। तो इसलिए अगर आप, अब यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि इस टॉपिक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं इसके बारे में बात करता हूं कि ये स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं पर इससे आपको बाकियों के कंपैरिजन में, अगर आप इसको ये कह लें कि स्मार्ट स्टडी जो होती है उसका 1 पॉइंट रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है, तो ये गलत नहीं होगा, ये कतई पे गलत नहीं होगा। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि इसको बढ़ाएं कैसे। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने बात देख ली कि स्पीड के बेनिफिट क्या होते हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर थोड़ी सी बात हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज देखिए, कोई भी चीज होती है ना, जब हम कोई भी प्रोसेस शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं, वो जल्दबाजी में करने से बचे। उसका एक प्रोसेस होता है। हर बार मैं एक चीज कहता हूं, जैसे कल की क्लास में मैंने आंसर राइटिंग क्लास में ये बताया था कि भारत का जो संविधान है ना, वो आज जो है वो एकदम से नहीं बना है। उसके कुछ चरण रहे हैं, उसकी कुछ पृष्ठभूमि रही है, कुछ बैकग्राउंड रहा है उसका, है ना। उसी तरह से ये एक प्रोसेस होगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। एकदम से ये नहीं है कि आज मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आप अगले ही दिन आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो 2 या 3 महीने में अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बाकियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा करेंगे। बस इसको ध्यान में रखना है, जब पढ़ना है उसको ध्यान में रखना है। पहली चीज क्या करनी है आपको, ध्यान से समझिए इस चीज को। जो पढ़ रहे हैं ना,
जो भी पढ़ रहे हैं आप, अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो कुछ इसमें नया नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे, अब ध्यान से समझिए। देखिए जो पढ़ रहे हैं ना, जो भी स्पीड है आपकी नॉर्मल स्पीड है, उसको थोड़ा इंक्रीज करें शुरुआत में। कैसे, मान लीजिए अगर कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, आप एक अपने आप को जज करिएगा, ठीक है, किसी भी एक चीज को लेकर आज शुरुआत से जज करिएगा। कोई भी एक बुक उठा लीजिए, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए या एनसीईआरटी उठा लीजिए, आप उसके शुरू के 5 या 10 मिनट कहीं ना कहीं पर टाइम लगाना, और पढ़ के 10 पेज पढ़ना, और उसका टाइम लगा के देखना कि 10 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है ना। एनसीईआरटी के 10 पेज पढ़ने में जो अभी आपकी नॉर्मल स्पीड है उससे पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है, उसको लगा के साइड में लिख लीजिए, है ना। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए 10 पेज या 5 पेज पढ़ने में आपको जो समय लगा है, मान लीजिए मैं एक एवरेज ले लूं कि 20 मिनट लगे मान लो आपको 5 पेज पढ़ने में, है ना। तो अगर आप 5 पेज पढ़ने में 20 मिनट ले रहे हैं ना, तो अगली बार कोशिश ये करनी है आपको, अब आप इंटेंशनली कर रहे हैं ये चीज, पहले आपने ये किया कि जो नॉर्मल आपकी स्पीड है आपने उससे पढ़ा, अब आप अपनी जानबूझकर ये कर रहे हैं कि अब मुझे तेज पढ़ना है, और मुझे उससे जो 20 मिनट का जो टाइम मैंने फिक्स किया था उससे पहले पढ़ना है। तो आप स्पीड से पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा तेज पढ़ेंगे, और अगली बार देखेंगे कि क्या आपने 17 से 18 मिनट में पढ़ लिया उसको, वो जो 5 पेज थे क्या 17-18 मिनट में होगा, 100% होगा, अगर आपने मन में थोड़ा सा, क्योंकि जानबूझकर चल रहा है ना हम, तो वो अगली बार 18 मिनट तक भी आ जाएगा या 17 मिनट तक भी आ जाएगा, है ना। अब होगा क्या इसका ना, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो इसके एक दो शुरुआती लक्षण पता है क्या होते हैं, इसको आप ये मान लो कि जो आपको नेगेटिविटी देते हैं उनमें से एक दो लक्षण ये होते हैं कि आपको जो धीरे पढ़ के आप रिटेन कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, वो आपको तेज पढ़ने में कई बार नहीं समझ में आता। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ना, कि आप तेज पढ़ने लगे, आपने बोला कि सर तेज तो पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में तो जा नहीं रहा, उसका फायदा क्या। ध्यान से समझिए इस चीज को, मैंने क्यों बोला है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। देखिए जब आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो इस चीज को इग्नोर करें कि कितना माइंड में जा रहा है। आपको सिर्फ शुरुआत में स्पीड बढ़ाने पर फोकस करना है, आपको शुरुआत में इस चीज पर फोकस नहीं करना है कि मैं कितना मैं रिटेन कर पा रहा हूं, वो तो चलो ध्यान हो ही जाएगा अपने आप आगे चल के। एक समय ऐसा आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये बात, क्योंकि मेरे साथ ये प्रैक्टिकली मैं चीजें कर चुका हूं, और अभी मेरे को बहुत ज्यादा ही स्पीड से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे कोई भी बुक पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि हाँ इतनी स्पीड से मैं पढ़ूंगा तो मेरे माइंड को मैंने बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपेयर कर लिया है कि वो अच्छा ग्रैब कर लेगा उसमें, चाहे मैं कितनी भी स्पीड से पढ़ूं वो ग्रैब कर लेगा उस चीज को, उसमें से कुछ भी छूटेगा नहीं। और आप बुक पढ़ने के बाद मुझसे जो भी चीजें चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ज्यों की त्यों। तो ये प्रोसेस, ये लेवल आपको पता है कब आएगा, जब आप अपने माइंड से ये वाली चीज निकालें कि कुछ ग्रैप नहीं हो रहा। आप पहले स्पीड पर फोकस करें, कोशिश करें अपने माइंड को धीरे धीरे प्रिपेयर करें कि धीरे धीरे स्पीड अपनी, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे अभी आप लोग एडवांस बुक पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, मैं तो कहता हूं चाहे साहित्य की कोई बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आज से पढ़ना है, आज के बाद जो भी बुक पढ़नी है, पेपर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है ना, उसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से डालना है कि अब मुझे स्पीड थोड़ी बढ़ानी है ना। अब मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं ना कि कितने बेनिफिट हो सकते हैं उसके, तो अब उस चीज को ध्यान में रखकर, बैक ऑफ द माइंड रखकर अपनी स्पीड को बढ़ाना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोला कि अभी के लिए नजरअंदाज करें आउटकम को, ठीक है, अभी के लिए आउटकम को नजरअंदाज करें, ठीक है। अगर अभी इस पे फोकस करेंगे ना तो हो सकता है चीजें दिक्कत हो, फिर आप फिर से वो स्पीड पर आ जाएंगे। अभी आपको माइंड को ये नहीं बोलना है कि मुझे ग्रैब करना है, अभी सिर्फ ये है कि मैं क्या स्पीड से पढ़ पा रहा हूं या पढ़ पा रही हूं, बस अपने आप को इस लेवल पर जज करें। फिर माइंड को बार बार उस प्रक्रिया को दोहराने के लिए कहें, ठीक है, इसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है। और ये देखिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं, छोटा पैराग्राफ लेके मत करिएगा, कि कोई एक पेज लेके मत करिएगा कि मैं करके देखता हूं ऐसा कुछ होता नहीं। देखिए अभी मत जज करिए अपने आप को, आप क्या करें, कम से कम मिनिमम 10 पेज लें, इससे कम नहीं, 10 पेज लें या पूरा न्यूज़पेपर लें, ठीक है। कल से कोशिश करिएगा, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदी का ही पढ़ रहे हैं, तो उस न्यूज़पेपर में टाइम देखिएगा कि नॉर्मल पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है, अगली बार कोशिश करेंगे कि उससे कम टाइम लगे, उससे अगली बार कोशिश करेंगे कि उससे भी कम टाइम लगे। ऐसे हमारी स्पीड प्रोसेस बढ़ना शुरू होगा। पहले काम करना है स्पीड पर, ठीक है, पहले काम करना है स्पीड पर। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। होगा क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिए। होगा क्या कि आज कल और परसों, हो सकता है 3 दिन आपके दिमाग में रहे कि मुझे तेज पढ़ना है,
चौथे दिन क्योंकि ये वीडियो आए हुए टाइम हो जाएगा, हो सकता है आप फिर से भूल जाएं और फिर से आप पुरानी स्पीड में लौट आएं, तो आपकी वो 3 दिन की मेहनत भी बर्बाद हो। ऐसा नहीं करना है आपको। रेगुलर मैंने बोला ना कि लिख के देख लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और आज से 3 महीने बाद की डेट लिख लीजिए कि मुझे इस 3 महीने में इस प्रोसेस को करना है। और प्रोसेस कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है और उस स्पीड को डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते चले जाना है। जब आपको 15 से 20 दिन हो जाए, 20 दिन लगभग आप इस प्रोसेस को कर लें, 20 दिन बाद आप ध्यान दें कि आपका आउटकम अब कितना आ रहा है, आप रिटेन कितना कर पा रहे हैं, उसमें से देखें। एक तो क्या होता है, जब हम बिल्कुल स्लो पढ़ते हैं तब तो हमें ऑलरेडी बात है कि हमें याद ही रहेगा वो, अगर हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझ में भी आएगा, रिटेन भी ज्यादा रहेगा। बट उस धीरे धीरे पढ़ने से हमें नुकसान तो बहुत हो रहा है ना, बहुत लंबे समय तक। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सर बोलेंगे कि सर बार बार पढ़ने से अच्छा एक ही बार अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो बिल्कुल अपने माइंड को इस लेवल पर अगर आप ट्रेंड कर सकते हैं तो करके देख लीजिए। ह्यूमन माइंड इस तरह से ट्रेंड इतना आसान नहीं होता है कि आप एक बार में ही लगभग 70 से 80% रिटेन कर लें, ऐसा होता है क्या? कोई भी एक बुक आप पढ़ें, जितनी मर्जी स्लो पढ़ लें आप, मैक्सिमम उससे 15 से 20% रिटेन कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे समझेंगे। पहली बार जब हम किसी बुक को रीड करते हैं, पहली बार रीड करने में हमारे मैक्सिमम 15 से 20% रिटेन होता है हमारे दिमाग। ये भी मुझे लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया है, 10 से 15% के दौर में उतना जाता है हमारे माइंड। ठीक है, मैक्सिमम जब हम पहली बार किसी बुक को पढ़ते हैं, जब हम दूसरी बार उसी बुक को पढ़ते हैं तो हमारा लगभग 25% के आसपास, 25 या 30% जो है वो हमारा रिटेन रहता है जब हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं। तीसरी बार जब हम वही बुक पढ़ते हैं तब लगभग हमारा 40% के आसपास ये चीजें जाती हैं। 40% हमारे, जब तीसरी बार रेगुलर बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार अभी पढ़ लिया और 2 साल बाद पढ़ रहे हैं, फिर तो ये वाला भी चला गया होगा जो 20% पढ़ा होगा। ये होता है कि जब आपने कोई बुक पढ़ी, उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद दूसरी बार पढ़ रहे हैं, फिर 1 महीने बाद फिर तीसरी बार पढ़ रहे हैं। जब इतने प्रोसेस के टाइम पे पढ़ रहे हैं तब ये आउटपुट निकलेगा। फिर आप देखेंगे जब चौथी बार पढ़ेंगे तब आप 45 से 50% तक पहुंचेंगे। क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में ज्यादा था, फिर ये यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि जब आप अगली बार पढ़ते हैं ना तो रिटेनिंग कम होता है। तो आप देखेंगे कि 5वीं बार जब आप पढ़ेंगे तब आप लगभग 55% के आसपास पहुंचेंगे, और ऐसे ही करते करते 6-7 टाइम पे आप 60 से 70% का उस बुक का चीजें आपके माइंड में रहेंगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए तो कहता हूं 7 से 8 बार रिवाइज करें हर चीज को, हर छोटी से छोटी चीज को 7 से 8 बार रिवाइज, और मिनिमम 5 बार रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। यूपीएससी का कोई भी टॉपर आप उठा के देख लें, इस बात को लेकर एक मत सभी हैं। बाकी सभी चीजों पे अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है, बट रिवीजन को लेकर सबकी एक राय है कि रिवीजन जो है वो मस्त है। यूपीएससी में जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार इंप्रूव करेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, है ना। तो अगर आपने ये चीज की, कोई भी बुक आपने पढ़ने, अब मैंने बोला कि एक बार अगर आप बुक पढ़ के आप बोलें कि रट लें, उसको स्लो स्लो पढ़ें, पता है कि एक बार में 20% ही आना है, दिमाग में रुकना है, तो पढ़ते रहिए स्लो, फिर उसका फायदा क्या। इससे बेटर तो ये है ना कि एक बार मान लीजिए तेजी से पढ़ने से 10% ही आए दिमाग में, इतना तो है नहीं कि पढ़ेंगे बिल्कुल ही ना समझ में आए, ऐसा तो होगा नहीं। 7 से 8% या 10% तो मिनिमम आएगा ही। जो भी आपने बुक पढ़ी है 10% तो उसका जाएगा ना, उसका ज्यादा बेटर है 15-20% से, क्योंकि टाइम बच गया। उसी टाइम पीरियड में हम दोबारा से बुक पढ़ सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए किसी बुक को, एक एवरेज ले रहे हैं हम, किसी बुक को पढ़ने में हमें 30 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 30 घंटे किसी बुक को पढ़ने में लगे, और अगर आप देख रहे हैं कि आउटपुट मान लीजिए यहाँ पे आपने 15 से 20% निकाल भी लिया, 15 से 20% आउटपुट मान लीजिए आपने स्लो पढ़ के निकाल दिया, और ये 30 घंटे मान लीजिए आपने बुक को बहुत स्लो पढ़ा। अब इसी बुक को अगर आप मान लीजिए 20 घंटे में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 20 घंटे में कंप्लीट करते हैं और आपका आउटपुट चाहे 10% आए, तो अगले 20 घंटे, टोटल 40 घंटे में, टोटल 40 आवर्स में आप 2 बार बुक पढ़ लेंगे, और 2 बार पढ़ने के बाद मैंने क्या बोला था कि लगभग 30% का ये आ जाएगा, मान लीजिए 25 ही आता है। ठीक है, तो यहां पर आपने बुक 40 घंटे में 2 बार पढ़ ली, और वहां पर क्या कर रहे थे, 30 घंटे में एक बार पढ़ रहे थे। तो 30 घंटे में अगर एक बार पढ़ भी रहे हैं तो सिर्फ एक बार बुक पढ़ी गई ना, वहां वहां पर 60 घंटे में 2 बार पढ़ी जाएगी, यहाँ पे 40 घंटे में 2 बार पढ़ी जा चुकी है। कम से कम 20 घंटे का जो है टाइम आप बचा चुके हैं, और आपका आउटपुट भी ज्यादा है उसके कंपेरिजन, है ना। तो इसी तरह से, और मैंने यहाँ पे 10 घंटे ही कम किए, अगर आप स्पीड थोड़ी बढ़ाएं तो हो सकता है आप 14-15 घंटे में जो 30 में पढ़ रहे थे वो 15 घंटे में कंप्लीट करना, है ना। तो आपको क्या करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, ये प्रोसेस एक बार शुरू करना है और इग्नोर करना है आउटपुट को, रिटेनिंग की पावर को, कि कितना हमारे माइंड में जा रहा है। घबराना नहीं है, बढ़ना है, क्योंकि इस पर ये एक ऐसी लड़ाई है, इस पर आपको विजय हासिल करनी ही पड़ेगी।
अगर आप यूपीएससी में जीतना चाहते हैं तो इस लड़ाई में तो आपको जीतना पड़ेगा। तो खुद को पहले ही रेडी कर लेना कि हाँ मुझे नहीं समझ में आएगा, जब मैं स्पीडली पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं रुकने वाला है, तो मुझे तेजी से मुझे तेजी से ही पढ़ना है। अपने माइंड को बार बार आपका माइंड बोलेगा अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में कुछ रुक नहीं रहा है, आप रुक जाओ, आप स्लो पढ़ो, आप धीरे पढ़ो। बट आपको बार बार अपने माइंड को एक बात बोलनी है कि नहीं मुझे तेज ही पढ़ना है, मुझे स्लो नहीं पढ़ना है, मुझे तेज पढ़ना है, क्योंकि मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ जितना सिलेबस पड़ा हुआ है। तो मुझे जल्दी से पढ़ना है, बहुत सारी एडवांस बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारा कहीं ना कहीं पर सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे उन सब चीजों को पढ़ना है। तो ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, आउटकम को नजरअंदाज करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को लगातार 3 महीने तक दोहराना है। हर दिन आप कोशिश करें कि आज स्पीड बढ़े, हर दिन आप कोशिश करें आज स्पीड बढ़े, आज कल से कल के कंपैरिजन में आज की स्पीड बढ़े। और इसका सबसे बेहतरीन पता क्या होता है, जरूरी नहीं है कि कोई बुक, मैंने बोला ना पेपर पढ़ रहे हैं तब भी स्पीड से पढ़ेंगे, जब कोई बुक पढ़ रहे हैं तब भी स्पीड से पढ़ेंगे, कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तब भी स्पीड से पढ़ेंगे। जब हम फोन में, मान लीजिए फोन में आजकल क्या है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ऐप से पढ़ते हैं, या ऑनलाइन कहीं ना कहीं पर गूगल से हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी पढ़ेंगे तब भी स्पीड से पढ़ेंगे। तो हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि हमें आज से तेज पढ़ना है। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, स्पीड बढ़ानी है, और यूपीएससी पर विजय हासिल करने के लिए मैंने बोला इस चीज को जीतना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और ये सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज भी है, क्योंकि बच्चों को लगता है जो स्पीड है चल रही है, धीरे धीरे पढ़ें, ज्यादा ग्रैप हो। मैंने सारे वो डाउट्स लिए जो आपके मन में होते हैं। होता है ना कि सर एक बार पढ़ लें, क्यों बार बार पढ़े, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ये भी होता है कि सर ग्रैप नहीं हो रहा, उस तरह के पढ़ने का फायदा क्या, वो भी मैंने बता दिया। तो आप लोगों के मन में जितने भी तरह के डाउट इस चीज को लेकर आगे आ सकते हैं, उसको लेकर मैंने ऑलरेडी क्लैरिटी दे दी है। तो अब इसको लेकर परेशान नहीं होना है, आपको इस प्रोसेस को तेजी से बढ़ाना है। और अपने माइंड को एक यहां पर ये भी लिख लीजिए, दिमाग की बात नहीं सुननी है। ये भी एक देख लीजिए, नजरअंदाजी यहां पर भी है, यहां पर भी है। दिमाग आपको बोलेगा आउटकम नहीं आ रहा है, दिमाग आपको बोलेगा स्लो पढ़ो, बहुत सारा रोकेगा, इसको नजरअंदाज करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। एक बार अपनी स्पीड बढ़ानी, एक बार अच्छे से अपनी स्पीड पर वर्क करना है, फिर अपने आप दिमाग में जाए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्योंकि ये प्रोसेस मैंने किया है। मैं वो चीजें कम उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता जो मैंने खुद नहीं की हूं। जो चीजें मैंने खुद की हैं, उसका रिजल्ट मुझे मिला हो, वो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के आप लोगों के सामने रखता हूं। और अगर 3 महीने में किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो इस प्रोसेस को करने के बाद, तो मैं आप जहां कहेंगे मैं वहीं आपको, हम लोग मिलेंगे और आप लोगों की चीजों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप 3 महीने इस पर काम करेंगे, तेजी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आउटकम नजरअंदाज करेंगे, उसी स्पीड प्रोसेस को दोहराते रहेंगे, और माइंड की बातों को नहीं सुनेंगे। जैसे धीरे धीरे इस प्रोसेस को आप करेंगे ना, 15 से 20 दिन बाद आप क्या पाएंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा ग्रैब होना शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि 1.5 महीने बाद बहुत अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो ग्रैब कर पा रहे हैं। 2 से 2.5 महीने बाद आपके पास वो चीज आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें 70 से 80% आप रिटेन कर पा रहे हैं। आपको, आपके दिमाग को बिल्कुल मैसेज आ चुका है क्लियरली कि अब हम इसी स्पीड से पढ़ेंगे, आप जो करना है कर लो, आपको रिटेन करना ही पड़ेगा। दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। मैंने बोला ना कि खुद दिमाग के गुलाम नहीं होना है, किसी भी चीज के गुलाम नहीं होना है, खुद को रखना है आगे, बाकी लोग आपके पीछे चलें। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका मन आपके अकॉर्डिंग चले, है, मन के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। एक वीडियो इसको लेकर भी मैं बता चुका हूं, है ना। तो आपको, जब आपके दिमाग को ये सिग्नल चला जाएगा कि ये पर्सन जो है अब स्लो नहीं पढ़ने वाला है, ये स्पीड पढ़ेगा, तो फिर उसको ग्रैब करना ही पड़ेगा उस स्पीड में। ठीक है, तो उसको ग्रैब करना। आपने आसपास के बहुत सारे अपने दोस्त देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे किस तरह से तेजी से पढ़ते हैं। आपको लगता है अरे इतना कैसे पढ़ पा रहा है, क्या उसके माइंड में जा रहा होगा, बट उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। 3 महीने मिनिमम आपको इस प्रोसेस को करना है, 3 मंथ्स, इससे कम नहीं। अगर आप सोचें 10 दिन में हो जाएंगे तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत देखिए, है ना। कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने की। अगर आपको लगता है कि मुझे शॉर्ट जो है वो रास्ता चाहिए, शॉर्ट वे चाहिए सक्सेस के लिए, शॉर्ट वे कहीं पर नहीं होता है, और मैं तो उसके पीछे बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं रहता। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट जर्नी चाहते हैं, शॉर्ट समरी चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, सब कुछ, है ना। शॉर्ट नोट्स मैंने भी आपको बोला है बनाने हैं, बट कब बनाने हैं, जब पहले खुद से अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर उसको रिफॉर्म करो, फिर रिफॉर्म करते करते उसको शॉर्ट नोट्स में तब्दील करो। यही बोला ना मैंने कभी ये सीधा नहीं बोला कि किसी चीज के उठा के, किसी टॉपर के नोट्स उठा के पढ़ लो, किसी के ये कर लो, वो तो करो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके एग्जाम में इस्तेमाल हो सकती है, जिसका बेनिफिट मिल सकता है, वो करो, लेकिन खुद को उस प्रोसेस से दूर मत करो।
नोट्स बनाने के प्रोसेस से खुद को अलग मत रखना, स्पीड बढ़ाने के प्रोसेस से खुद को अलग अलग मत रख के चलो, कोई और हमें बता दे, कोई और हमें पढ़ा दे, कोई और हमें नोट्स दे दे, ये सब कब तक दूसरों पर डालते रहेंगे, है ना, कब तक दूसरों पर डालते रहेंगे, खुद तो करना पड़ेगा ना, खुद ही तो लिखोगे एग्जाम में जाके, खुद ही तो सिलेबस पढ़ोगे। मान लीजिए मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूं, पर एडवांस बुक्स पढ़नी तो पड़ेंगी आपको, एनसीईआरटी खुद तो पढ़नी पड़ेंगी एक बार, नहीं पढ़ोगे इसको। तो अगर जब पता है कि सब कुछ खुद करना है, गाइडेंस एक अलग चीज है, वो मिलती रहेगी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बात ठीक है, उन सब चीजों के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ पहले ही दिन से। बट उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं, पता है मैं इस तरह की वीडियोस क्यों ज्यादा बनाता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए सब्जेक्ट जो है ना वो तो पढ़ना ही है, उसको तो देखिए उसका तो कोई तोड़ है नहीं, वो तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग पर भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है ना। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। आप देखिए यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, बट इन चीजों को इग्नोर कर रखा है, जबकि यही चीजें बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। और यही चीजों पर अगर अच्छे से काम कर लिया जाए, अगर इन्हीं चीजों पर अच्छे से काम कर लिया जाए ना, तो हर एक छोटी चीज आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करेगी, हर एक छोटी चीज आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी। ये ऐसा होगा ना, अगर आपने जो भी हाउ टू क्रैक यूपीएससी है प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में लगभग 30 से 32 वीडियोज आ चुकी हैं, एक बार सबको देख लें। टाइम टेबल कैसे बनाना है ना परेशानी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है ना एक परेशानी, रिवीजन कैसे करना है, ये सब चीजों को लेके परेशानी होती है बच्चों को, नहीं तो उन्हीं सब टॉपिक्स पर मैंने, इसलिए मैं लगातार काम करता रहता हूँ कि आपके ये सारे टॉपिक्स या ये सारे जो दुविधाएं हैं ये साथ साथ दूर होती चलें। और इससे अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी भी इंप्रूव होती है तो कहीं ना कहीं पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रीडिंग स्पीड को लेकर बहुत अच्छे से बात की है, मैंने कंप्लीट तौर पर इसका बेनिफिट बताए हैं, इसका प्रोसेस बताया है, और ये बताया है कि कब तक इसका अंतिम नतीजा जो है, परिणाम जो है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी से आज से ही अभी से आप लोग शुरू करेंगे, अपना टाइम लिखेंगे, और कल से इस प्रोसेस को रेगुलर करके 3 महीने बाद मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना परफॉर्मेंस बताएं, आप लोग कहीं ना कहीं पर ये बताएं कि इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह के मुद्दों को लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहूं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।